आज मैं अपनी लाइफ की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार एक कहानी बताऊंगा और उस चीज़ से मैंने क्या सीखा, मतलब कैसे मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया बाद में, ये सब बताऊंगा। तो ठीक है, चलो बताएं। तो एक ये स्टोरी है करीब 100 साल पुरानी, जब मैं 9th में हुआ करता था। तो तब क्या था, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा था। ठीक है, हमारे स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे चल रहा था कि उस टाइम पे ऐसे ही किसी ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं था, सीरियसली करने भी नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे ही गए थे, मिल लेते, पढ़ाई तो होती नहीं थी उस टाइम पे, गए थे। और उस टाइम पे एक भैया थे, वो आके मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमारे हाउस में ना एक प्लेयर की कमी है, तू खेलेगा क्या? अरे चले ना खेलेंगे, उसमें क्या है, मेरे तो तैयार ही था, वैसे ही अभी टाइम पास के लिए गए थे उस टाइम पे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि डिस्कस तो खेलना। मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ और वो पूछे तुमने कहीं खेला था? हाँ खेला है, पर स्कूल के कॉम्पिटिशन में गया था मैंने, भले ही नाम पहली बार सुना होगा मैंने, फिर भी मैं बोल रहा था भाई साहब मैं इतना कॉलेज के मतलब स्कूल के भी कंपटीशन में गया था, अच्छा खेला था मैंने, ऐसे बोल के ठीक है चला गया। ठीक है चला गया मैं। तो जाने के बाद भाई देख रहा हूँ सारे सीनियर्स थे, मैं अकेला ही 9th का बच्चा, दूसरे ठीक है, तो बाकी सारे 10th के बच्चे थे, मतलब हमारे सीनियर्स भाई वो थे 6 फुट के। ठीक है, वो खेलने बुला रहे थे और मजे की बात है वो भैया से मोबाइल लिया और उससे एक वीडियो देख रहा हूँ कि कैसे खेलते हैं इस चीज़ को, वो भी 10 मिनट पहले जस्ट खेल के। तो वो खेलने के बाद मतलब गेम चालू हुआ, बहुत कुछ चीज़ें, और मजे की बात है उसमें मैं सेकंड आ गया भाई साहब। मतलब ये बात कैसी बताऊँ, समझो हमारा आर्य देवा है और आ गया हमारा प्रथम, उन दोनों के बीच में रेसलिंग मैच करा दिया और आर्य देव जीत भी गया। देख पे तेरे को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। यही है, तो जीत गया। ठीक है, ये जब मैं स्वर्ण में निकला था तो जब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई जब भी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब ये सीरियसली के भी टेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता था कि जब भी लास्ट के 5-10 मिनट रहते थे उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक कर जाता था। क्यों? क्योंकि समझो अभी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अभी 4 क्वेश्चन मेरे बचे हैं, वापस से मैं मार्क को रिव्यू किया था, लास्ट में वापस देखूंगा। लेकिन क्या होता था कि जो उस टाइम बैरियर था वो 5 मिनट 10 मिनट जो भी था, उस समय मेरे को उनको वापस से देखना था। तो क्या हो रहा था, मैं बहुत ही मतलब क्या हो जाए डर जाता था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे जो भी आउटकम था, जो भी मेरे मार्क्स आते थे उस टाइम वो सोचने लग जाता था, जहाँ भी मेरा कंसंट्रेशन 100% उसी में होना चाहिए था जिसपे क्वेश्चन में सोच रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा था, डाइवर्ट हो रहा था और 2 चीज़ों में मैं सोचने लग जाता था उस चीज़ को। तो यही हो रहा था कि उसी चीज़ की वजह से अगर मैं शायद 2 क्वेश्चन वहाँ पे करके भी आ जाता, लेकिन नहीं हो पाया, वही 2-3 चीज़ें बाकी वगैरह सोचने लग जाता था। तो उस चीज़ की वजह से मैं छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, वहाँ पे हो भी नहीं पा रहा था। तो इस चीज़ का मैंने जब ये वापस से मैं स्वर्ण दिख रहा था, तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई वहाँ पे तो मैं जब गया था, और उस भैया ने तो आके मुझे बस 10 मिनट पहले बोला था, जिस गेम का मैंने नाम भी नहीं सुना था। उस टाइम पे तो मैंने कुछ घबराया नहीं मैं उस टाइम पे, मतलब भाई खेलना है, खेल के सबको पीट पाट देना है। भले ही सीनियर्स थे वो, इतने इतने लंबे सीनियर्स थे, फिर भी उस टाइम पे कोई मतलब क्या बोलेगा डर वर नहीं था जो मैं फर्स्ट आऊँगा सेकंड आऊँगा, उस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं था उस टाइम पे कभी। ठीक है ना, वही जो चीज़ है मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम में मैंने देखा, बहुत डर जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो मार्क्स आते थे उसके बारे में बहुत सोचने लगता। तो इस चीज़ को मुझे कम कैसे करना है, मतलब ओवरकम कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में मैं सोचा। तो मैंने एक आइडिया लाया, क्या कि अभी जो भी मेरे क्वेश्चन बच रहे थे, मतलब अभी समझो मेरे लास्ट के 10 मिनट हैं, मुझे 4 क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट करने हैं। अभी उन 4 क्वेश्चन में से पहले एग्जाम में जो भी पहला एग्जाम होगा अभी, उसमें मैं एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, लास्ट में जो है एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन वो सही करके आऊँगा, उसके मज़े लूँगा मैं कि भाई एक ही क्वेश्चन है, 10 मिनट पूरे हैं, मैं मतलब 10 अभी 4 क्वेश्चन है 10 मिनट में, उस एक ही क्वेश्चन पे मतलब ध्यान दूंगा मैं अभी, और तीनों क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए तो मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, उस एक ही क्वेश्चन को अभी मैं ध्यान देने जाता था, तो दूसरी सारी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि एक ही माइंड में रहता था
कि भाई एक 5 मिनट में एक ही 2 क्वेश्चन करना है, क्या ही हो जाएगा। तो वो जो और जो 10 चीज़ें थी मैं जो सोच रहा था वो नहीं आती थी उस टाइम पे दिमाग में, ठीक है। तो यही क्या गया, मैं बढ़ाता गया उस चीज़ को कि पहले टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट टेस्ट में अगर ऐसे ही अगर 2-3 सवाल और बच गए थे, अभी दूसरा सवाल किया, अभी दूसरे सवाल में क्या है, मैं फिर याद कर रहा था कि भाई पिछले टेस्ट में तो मैंने एक सवाल के क्या ही मज़े लिए थे, उस टेस्ट में मैंने मतलब पीट पाट दिया था उस चीज़ को। अभी इस टेस्ट में और एक सवाल मैं दूंगा, उसी पहले 2 क्वेश्चंस मतलब जो भी अटेम्प्ट करूँगा दोनों को पीट पाट दूंगा। ऐसे ही बढ़ाते जाऊँगा कि एक टाइम पे आएगा कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी भी वो नहीं होता, स्लोली मतलब बहुत ही धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं एक ही टारगेट रखता हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि लास्ट के अगर समझो 5-10 मिनट बच गए हैं और मेरे को 4 क्वेश्चन वापस से रीअटेम्प्ट करना है, तो अगर मैं डर जाऊँगा, मतलब अगर मैं मतलब दो चीज़ें सोचने लग जाऊँगा, तो मैं सिर्फ यही माइंड में क्लियरिटी रखूँगा कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से मतलब जो भी मैंने क्या बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया अभी एग्ज़ाम के टाइम पे। मतलब एक ही अगर तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक ही चीज़ पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, वो एक क्वेश्चन पे। अगर तुम उस चीज़ को छोड़ के और 2 चीज़ों पे अगर ध्यान देने लग जाओगे तो बहुत सारे चांसेस है कि वो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि तुम घर पे आके कर पाओगे। और ऐसा भी होता था कि जब मैं एग्ज़ाम लिखता था कि ये क्वेश्चन तो नहीं हो पाए इस टाइम पे, घर जाके जब वापस से सॉल्व करता था तब तो बहुत ही आसानी से हो जाते थे ऐसा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई टाइम एरर नहीं है, आराम से कर रहा हूँ, थोड़ी ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे तो मतलब मज़े लेके कर रहा हूँ। क्यों ना ये चीज़ मैं एग्ज़ाम में भी करूँ कि भाई टाइम 10 मिनट है, ठीक है, टाइम भले ही 10 मिनट हो, लेकिन एग्ज़ाम जो भी वो क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैं माइंड में ये रखता था कि वो क्वेश्चन क्या ही कर लेगा, मतलब मैं उस क्वेश्चन को 2 सेकंड में निपटा दूँगा। ऐसे में माइंड में थॉट प्रोसेस रखे जाता था। और इसी चीज़ की वजह से जब मैं अभी रिसेंटली जो भी टेस्ट हो रहे हैं, लास्ट में मैं इतना पैनिक नहीं करता हूँ उतना। अभी फिर भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि भाई 13 साल से एग्ज़ाम लिख रहे हैं, अभी होगा ही, मतलब उसको इज्जत ही दे दी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ऐसा तो होगा ही, बट धीरे धीरे अगर हम चेंजेस अगर करने लगे कि भाई एक क्वेश्चन को फिट कर दिया, उसके अगले टेस्ट में और एक क्वेश्चन को फिट कर दिया, तो ऐसे धीरे धीरे से ही इम्प्लीमेंट करने से ही हम लोग एग्ज़ाम को इज्जत देना कम करेंगे, ठीक है ना। तो यही एक चीज़ थी। और एक चीज़ के बारे में जब मैं और एक बताना चाहूँगा कि जो भी हम लास्ट मोमेंट पे इतना प्रेशराइज मतलब प्रेशर ले लेते हैं, जो भी आउटकम, मतलब अभी 4 क्वेश्चन है समझो लास्ट में तुमको सॉल्व करना है। अभी उन 4 क्वेश्चन में से तुमको ये भी जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट आ गया था, कि मैं इस क्वेश्चन पे तो मैं ऑलमोस्ट पे पहुँच ही गया था, लेकिन बस थोड़ा सा ही कुछ तो बचा होगा, उस चीज़ को मैं अगर करूँगा तो हो जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड में तुम मतलब सोचते नहीं बैठ सकते भाई 4 क्वेश्चन से कौन सा करूँगा, चलो टॉस कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते तुम वो, ठीक है ना। तो वही, तो जल्दी से क्विक डिसीजन कैसे लेना है उसके बारे में, वो भी वैसे ही जो अगर तुम सोच लोगे तो नहीं होगा ये। मैं माइंड में रख के जाऊँगा कि भाई मैं जो भी बहुत ही लास्ट मोमेंट पे जो प्रेशर मोमेंट है कि भाई मैं घबराऊँगा नहीं, ऐसे ऐसे कर लूँगा, ये बोलने से नहीं होता उसमें। मतलब जैसे कि सर ने बोला था एग्ज़ाम को उतनी इज्जत नहीं देनी, बट ये स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब जो एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में रहता था उस टाइम पे तो मतलब बहुत ही अच्छे से मैं कर लेता, लेकिन जब एग्ज़ाम मतलब एंड होने जा रहा था उस टाइम पे उसका इफेक्ट बहुत ही क्या होता है कम होने लग जाता था। तो वही इसी चीज़ को धीरे धीरे तब क्या बोलते हैं अभी इम्प्लीमेंट करेंगे कि अभी प्रेशर मूवमेंट तक लास्ट के 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ही क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा। उस चीज़ से मैं मतलब उस क्वेश्चन से मैं डरूंगा नहीं, जितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो मज़े से पीट पाट दूंगा, आ जाऊँगा, ठीक है। तो यही